नमस्कार, मध्य प्रदेश का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रोशनी के पर्व दीपावली के पावन अवसर पर लोक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने आदिवासी बस्तियों और ग्रामीणों के साथ दीपावली पर्व मनाया। इसी दौरान राज्य मंत्री ने आदिवासी बच्चों को अपने हाथों से मिठाइयां खिलाई तो वहीं बच्चों में पटाखे भी वितरित किए। वहीं शाम को राज्य मंत्री ने अपने गृह ग्राम सुरैल पहुंचे और वहां पर आदिवासी बस्ती में रोशनी के त्योहार को मनाया। सिंगरौली जिले के सरई तहसील के अंतर्गत डोंगरी हल्का पटवारी दिव्यांशु पाठक से ग्रामीण परेशान है। स्थानीय लोगों ने हल्का पटवारी पर लोगों से घूस लेकर काम करने का आरोप लगाया और लोगों का आरोप है कि पटवारी अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों से उनके काम करने के बदले मोटी रकम ऐंठ रहे हैं। पटवारी की रिश्वतखोरी से परेशान स्थानीय लोग क्षेत्रीय विधायक सुभाष वर्मा का दरवाजा खटखटाया और इस रिश्वतखोर विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले की जांच कर पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लोगों ने अगर अपनी बात कही है, मैं चिंता की बात है, मैं निश्चित रूप से मैं उस पटवारी साहब को मैं उनसे बात कर अगर ऐसा कोई विषय आता है तो मैं कलेक्टर के माध्यम से जानकारी दूंगा। अगर वो काम अगर करने लायक इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं है तो जरूर मैं उनकी बात करके जानकारी में, जैसे मुझे अभी आज ही जानकारी आई है, जानकारी से मैं अभी दिव्यांशु पाठक से स्वयं बात करके मैंने ये भी कहा मैं अगली बैठक में जब भी मेरी लंगाडोल में हर महीने के हफ्ते में मैं मंगलवार को बैठना हमारा होगा तो मैं सारे प्रशासनिक सारे अधिकारी रहेंगे, जिसमें तहसीलदार रहेंगे, पटवारी रहेंगे। सिंगरौली जिले के रिलायंस के शासन पावर लिमिटेड कोल ब्लॉक अमलोरी के खदान में दीपावली के दिन ही 2 घरों का चिराग बुझ गया। जानकारी के मुताबिक काम के दौरान ये दोनों अचानक होल पैक डंपर की चपेट में आए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतकों के परिजनों ने कंपनी से मुआवजे की मांग के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को स्थानीय नौकरी देने की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के कारण खदान में ये दुर्घटना घटी और इन लोगों के अनुसार खदान में सुरक्षा की अनदेखी के चलते आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाते हुए बरगवां पुलिस ने थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी। जिस व्यक्ति से ये खेप बरामद की गई उसकी पहचान राजकुमार के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मनिहारी रोड डगा के करीब आरोपी को इस खेप के साथ धर दबोचा था। प्रदेश युवा मोर्चा पदाधिकारी सौरभ बावरिया ने परासिया विधानसभा में कोरोना महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके लोगों के परिजनों से मिले और उनसे शोक प्रकट किया। इस अवसर पर युवा नेता विधानसभा क्षेत्र परासिया में कोरोना के कारण कई परिवार अपने सदस्यों को खो चुके हैं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं और उन्होंने कहा कि परासिया विधानसभा क्षेत्र उनका परिवार है और दुख की घड़ी में हम सब एक साथ हैं। परासिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष दीपावली में मां भगवती से मेरी यही निवेदन है कि दीपावली के पर्व में कोरोना ऐसी महाबीमारी जो हमारे यहाँ संकट में है, ये सबसे पहले दूर हो। और इसी संकट को देखते हुए पहले से भी और अभी भी परासिया क्षेत्र विधानसभा हमारे परिवार की तरह है और परिवार में जिस तरीके से सुख आता है तो परिवार के सारे सदस्य एक साथ होते हैं, दुख आता है तो सारे सदस्य एक साथ होते हैं। आज दीपावली का पर्व ज़रूर है, परंतु कोरोना जैसी महाबीमारी के बीच में हमारे कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ मृत्यु हो गई है। उन सभी परिवार की संवेदनाओं के तहत आज परासिया विधानसभा में लगभग जो अभी आंकड़े आए थे, शहर के लगभग परासिया, चांदामेटा, बड़कुई, भमोड़ी ऐसे 12 परिवार के यहाँ मृत्यु हुई थी।
तो उन सभी परिवार के यहाँ मेरा बैठना हुआ है। उनमें से कुछ परिवार चूँकि बाहर के कहीं के रहने वाले थे तो वो बाहर चले गए थे, तो फ़ोन के द्वारा मेरी बातचीत हुई है। तो ऐसे दुख के करीब में सभी परिवार के यहाँ मेरा बैठना हुआ है। हम लोग गए भी थे वहाँ। वो तो खैर गुना के मयाना टकनेरा गांव के लोगों ने इलाज के दौरान हुई 6 वर्षीय बच्चे की मौत को लेकर चक्का जाम कर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन कर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की और प्रशासन मौके पर पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। डॉक्टर ने कुमार डॉक्टर ने जबरदस्ती दाब दो, मेरी अम्मा तो नाना नहीं पागल है, जबरदस्ती दाब लाओ दाब के और इंग्रेशन लगवा दो मेरे मोड़ा के, मैं तो बाकी बुआ हूँ और जबरदस्ती दाब के दो तो इंग्रेशन लगा अब आगे आप क्या चाहती हो? इसका मतलब क्या? उसे जेल हो जाए, मेरे मोड़ा इंसाफ चाहिए, जेल हो जाए, वो नहीं चाहिए, वो डॉक्टर के सामने चाहिए। बागनगर में इस साल दीपावली के पावन पर्व पर पटाखों का अच्छा व्यापार हुआ। इसके चलते पटाखा व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस बार उन्हें अच्छी खासी कमाई हुई है। ढेर है, पानी का टैंकर लगा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था है, सफाई की भी पूरी व्यवस्था है और पूरा सहयोग है प्रशासन और पंचायत का पूरा सहयोग है। पटाखा एसोसिएशन में दुकानों में भी निरंतर आते हैं और पूरी व्यवस्था आप देख रहे हो। दुकानों में भी हमने पानी रेत पूरी व्यवस्था रखी है और चारों तरफ आप देख रहे हो 3 सेट लगा है और हर दुकान के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अभी है, पूरा पालन नियम से सब काम हो रहा है। पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने उपजेल पवई का दौरा किया और दीपावली का त्यौहार कैदियों के साथ मनाया। इस अवसर पर विधायक ने मिठाई के साथ साथ जेल के समस्त कैदियों को गर्म कपड़े भी वितरित किए और इस अवसर पर जेल प्रबंधन ने विधायक से कैदियों से मिलने वाले परिजनों के लिए जेल परिसर में शेड का निर्माण करने की मांग की। विधायक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निर्माण किया जाएगा। कैदी है पर वो भी इंसान है, ये हमारी मानवता थी। मेरे मन में बहुत दिन से ये जाग रहा था कि मैं जेल जाऊं और सभी कैदी भाइयों से मिलूं, कुछ ना कुछ लेके। तो मेरे मन में 4-5 दिन से लग रहा था। तो मैंने जेलर साहब से बात की तो जेलर साहब बोले कि हाँ, जब आप आना चाहें, जो देना चाहें दे सकते हैं। तो मैंने सीधे इधर उठाई और मैंने कहा होली का दीपावली का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है, अगले वर्ष क्या होना है क्या नहीं होना है, तो हम लोग सब मिठाई खाएंगे। तो मैंने सोचा मैं भी कैदी भाइयों के साथ जाके मिठाई खाऊं और उनको मिठाई खिलाऊं। सिंगरौली जिले में नशा तस्करों के विरुद्ध जारी अभियान में सरई पुलिस ने 2 ठिकानों पर छापामारी कर बाप बेटे को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गांजा और शराब बरामद की। थाना प्रभारी शंकर द्विवेदी के मुताबिक इस गुप्त सूचना के आधार पर 2 ठिकानों पर छापामारी की गई, जिसमें पोखरी टोला निवासी तस्कर के घर से 25 किलोग्राम गांजा एवं 79 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। आपको बताते चले कि पोखरी टोला निवासी ज्वाला प्रसाद साहू व उसका बेटा काफी मात्रा में अलग अलग जगह पर मादक पदार्थ, गांजा एवं शराब बिक्री कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। ये थाना सराय क्षेत्र का मामला है। अपने सिंगरौली जिले में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय साहब के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ और अवैध कार्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उसी के तहत थाना क्षेत्र में मुखबिरों को सक्रिय किया गया था और मुखबिर की सूचना पे आज थाना सराय के पुराने बदमाश ज्वाला प्रसाद साहू और उसके बेटे लीला प्रसाद साहू को अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़ा गया है, जिसमें
द्वारा प्रसाद साहू के पास 25 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा प्राप्त हुआ है। इसकी भी संबंध कार्रवाई की जा करके जुडिशल रिमांड में भेजा जा रहा है और इनके बेटे नीरज साहू को भारी मात्रा में शराब इनके पास मिलने पर 34(2) की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रिजोड़ा रोड पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें करीब 25 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर आरोन के यादव परिवार और खान परिवार में पहले बहस हुई और देखते ही देखते ये बहस खूनी संघर्ष में बदल गई। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और पत्थर चले और इस घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और इस खूनी संघर्ष को रोका। इस झगड़े में घायल हुए 5 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गुना जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए J24/7 न्यूज के साथ।